बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एफसी बार्सिलोना ने विलेरियल को उनके होम ग्राउंड में 5-1 से शिकस्त दे दी है। आज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस बार्सिलोना ने दी है, यकीन करो। किस किस का नाम, लेवेंडोस्की ने 2 गोल मारे, राफिन्हा ने 2 गोल मारे, 1 गोल पाब्लो टोरे ने मारे, जो काफ़ी दिनों के बाद खेल रहे थे। दोस्तों, यकीन करो, आज मैं बार्सिलोना की टीम को खेल रहा था, देख रहा था। 6 कंसेक्यूटिव मैचेस बार्सिलोना ने ला लीगा में जीत लिए हैं। दोस्तों, आज यंगस्टर टीम खेली थी, आज मार्टिन खेल रहे थे, उसके अलावा 1-2 और यंग प्लेयर्स खेल रहे थे। तो आज ऐसे मैं नहीं कह सकता कि आज प्रॉपर जो है सीनियर टीम खेल रही थी। और एक अनफॉर्चुनेट ये भी हुआ कि टर स्टेगन भी इंजर्ड हो गए। हम प्रॉपर बात करेंगे क्या हुआ, किस तरह हुआ, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अगर आप लोग टोटल ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं तो आज बड़ा खुश हूँ कि एफसी बार्सिलोना ने 5-1 से विलेरियल को मैच हरा दिया है। प्रॉपर पासिंग, कम्पैक्ट पासिंग, ब्रिलियंट प्ले। लमीने यमाल का तो दोस्तों मैं क्या कहूँ यार, उसका जो आउटर लेफ्ट जो था ना यार, दोस्तों यार, वो जो उसने रफिन्हा को पास दिया और रफिन्हा ने शूट मारी, ग्राउंड पे लगी और कीपर के ऊपर से चली गई यार। काफ़ी ऐसे बाद इतना खूबसूरत पास और इतना खूबसूरत गोल देखा। जहाँ तक आप लोग लेवेंडोस्की की बात करो, लेवेंडोस्की ने भी आज अच्छे 2 टच मारे। एक उसे अनबिलीवेबल कह लो या आउटस्टैंडिंग पास कह लो, पाब्लो टोरे ने लेवेंडोस्की को पास दिया और लेवेंडोस्की ने खूबसूरत तरीके से गोल मारा। उसके बाद एक हल्की सी ओवरहेड किक मार के सेकंड गोल लेवेंडोस्की ने किया। इसी तरह फिन्हा के गोल मैंने आपको बताए। उसके अलावा पाब्लो टोरे ने जो अपना लेफ्ट फुटेड गोल मारा, उस वक्त मैं देख रहा था टीम बहुत ज़्यादा जो है डी के पास पासिंग कर रही थी। कभी इसको पास एकदम पाब्लो टोरे को थोड़ी सी जगह मिली और उन्होंने लेफ्ट फुट से खूबसूरत शूट मारी डिफेंडर की, यहाँ से इस तरह शोल्डर से लग के गोल के अंदर चला गया, क्योंकि वो डायरेक्ट शूट थी तो हैंड बॉल तो था नहीं और गोल हो गया। दोस्तों, इस तरह 5 गोल जो है लगे बार्सिलोना के और 1 गोल आयोजे ने बड़ा खूबसूरत गोल मारा। निकोलस पेपे ने पास दिया और आयोजे ने खूबसूरत टच मार के गोल स्कोर किया। एक और चीज़ आप लोगों को पता है कि आज दोस्तों विलेरियल ने, यकीन करो, 3 से 4 गोल, 1 गोल लगाए जो काउंट हुआ है और 3-4 गोल और मारे हैं जो ऑफ साइड हुए हैं यार। उनका इतना ऑफ साइड बच रहा था। मैं देख रहा था यार, ये अगर गोल हो तो बहुत ही टफ मैच हो जाता। बार्सिलोना और विलेरियल का बहुत टफ मैच होना था अगर वो ऑफ साइड गोल्स ना मारते। ऑफ साइड गोल्स उन बेचारों के इतने हुए कि वो लोग आखिर में तंग आ गए। निकोलस पेपे ने आज बहुत ही खूबसूरत गोल एक किया जो ऑफ साइड हुआ और निकोलस पेपे ने आज बहुत ही अच्छा गेम खेला विलेरियल की तरफ से, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम आज चला। बार्सिलोना जो है वो 18 पॉइंट्स के साथ टेबल टॉप कर रही है। अगर हम प्लेयर्स की बात करें जिन्होंने इस मैच में सबसे अच्छा खेला बार्सिलोना की तरफ से, तो वो लमीने यमाल थे, रफिन्हा थे, उसके अलावा लेवेंडोस्की थे। दोस्तों, पाब्लो टोरे का नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ, ठीक है। ये 3-4 प्लेयर थे जिन्होंने बहुत खूबसूरत आज गेम खेला। अगर टर स्टेगन का आप मुझसे पूछें तो टर स्टेगन को दोस्तों नी पे लग चुकी है और वो मुझे मुश्किल लग रहा है अगले मैच में वापस आए। इनाकी पीना उनकी जगह सब्स्टिट्यूट होकर आए। मैं काफ़ी बार्सिलोना फैन का सुन रहा था, वो कहते हैं अच्छा हुआ टर स्टेगन इंजर्ड हो गया, अच्छा हुआ। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, आप लोगों को अभी लग रहा है कि अच्छा हुआ। इनाकी पीना यंग है और इनाकी पीना के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे पता है वो खेल चुका है, बाहर जाके फेनेर्बाचे वगैरह तुर्किश लीग भी खेल चुका है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना टर स्टेगन के पास है। टर स्टेगन अभी भी हमारा बहुत अच्छा कीपर है, ठीक है। तो अभी आप, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि आगे आने वाले जो मैचेज हैं उसमें हमें कदर होने लग जाएगी टर स्टेगन की। हम कहेंगे टर स्टेगन को वापस लाओ, लेकिन टर स्टेगन इंजर्ड होंगे। तो दोस्तों, ये तो आप कह सकते हैं। मुझे तो मुश्किल लग रहा है टर स्टेगन का, लेकिन अभी कंफर्म खबर नहीं है कि भाई टर स्टेगन का कितना इंजरी हुई है, कितनी हार्ड इंजरी है या क्या सिस्टम है कि वो बैक कर पाएंगे या उन्हें कितने महीने बाहर आए, कितने 20 उन्हें बाहर रहना पड़ेगा इंजरी की वजह से। तो ये सिस्टम सारा दोस्तों चल रहा था। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो बार्सिलोना ने जो है वो बॉल पोजीशन रखी है 64% और 36% दोस्तों जो है वो विलेरियल ने जो है बॉल रखी है अपने पास। इसमें बार्सिलोना का जो है पोजीशन भी बहुत अच्छा था। बिग चांस जो है वो बार्सिलोना ने 8 क्रिएट किए, उन्होंने 4 क्रिएट किए हैं दोस्तों, जिनमें से उनके 3 तो ऑफसाइड गोल हो गए थे, जिस तरह मैंने आपको भी बताया। टोटल शूट्स जो हैं वो बार्सिलोना ने 17 ली, उन्होंने 13 ली। गोलकीपर ने सेव हमारे ने 3 किए, उनके ने 4 सेव्स किए। इसी तरह कॉर्नर किक्स हमें 3 मिली, उन्हें 7 कॉर्नर किक्स मिली। और इसी तरह काफ़ी अच्छा जो है बार्सिलोना ने आज प्रॉपर गेम खेला। रियल मैड्रिड भी दोस्तों आप लोगों को पता है 14 पॉइंट्स के साथ सेकंड नंबर पे है ग्रुप के। उसके बाद इसी तरह एथलेटिक क्लब 13 और फिर जो है एथलेटिको मैड्रिड जो है वो 12 पॉइंट्स के साथ 4th नंबर पे। बार्सिलोना ने तो दोस्तों अपने जो है सारे मैच जीते हैं, तो हम तो खुश हैं एज अ बार्सिलोना फैन, और हम यही चाहते हैं बार्सिलोना फैंस, और हम यही चाहते हैं कि आगे भी बार्सिलोना इसी तरह करे। अनफॉर्चुनेट जो चैंपियंस लीग में हमारे साथ हुआ वो ये हुआ कि टर स्टेगन की गलती की वजह से जो है एरिक गार्सिया जो है वो कवर नहीं कर पाए और रेड कार्ड हो गए। आप लोगों ने मैच देखा हो, रेड कार्ड हो गए, जिसकी वजह से 10 मैन पे हम आगे, वो भी 10वें 11वें मिनट में। मतलब 80 मिनट्स का गेम दोस्तों पड़ा, 80+ मिनट्स का, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम भी अब अगर आप ऐड करो तो उसमें हमें 10 मैच के साथ हमने खेला, 10 मैच के साथ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि दोस्तों बार्सिलोना ने बहुत अच्छा खेला, क्योंकि सिर्फ 2-1 से हम हारे हैं, ठीक है, मोनाको के खिलाफ।
क्योंकि आप लोग पता है जब 10 मैन टीम हो जाती है ना तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है टीम के लिए कि किस तरह खेला जाए, क्या किया जाए। उन्होंने फिर गोल भी एक स्कोर कर दिया, अच्छी बात यह लेमिनी यामाल ने बड़ा खूबसूरत गोल किया, हम 1-1 पे आ गए। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मोनाको ने एक गोल स्कोर कर दिया, जिसकी वजह से हम अपना चैंपियंस लीग का न्यू फॉर्मेट का पहला मैच जो है वो हम हार गए। लेकिन मुझे इस चीज़ की इतनी टेंशन नहीं है कि हम आगे जो है वो कवर कर लेंगे। बार्सिलोना बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही है दोस्तों। अगर आप लोगों ने एक और मैच देखा हो, मैं प्रीमियर लीग की थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, उसमें भी एक बड़ा खूबसूरत मैच हुआ, आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी दोस्तों। 10 मैन पे आ गई थी आर्सेनल भी, लेकिन आर्सेनल ने बहुत ही खूबसूरत कवर किया भाई। वो पूरे पीछे चढ़े, मैं देख रहा 8-9 डिफेंडर खड़े हुए हैं वो लोग। आखिरी टाइम पे आखिरी सेकंड में आखिरी मिनट के जो है मैनचेस्टर सिटी ने इक्वलाइज मारा, 2-1 चल रहा था, 2-2 हो गया। बहुत मजा आया मुझे वो मैच भी देख के भी, और बार्सिलोना का मैच साथ साथ चल रहा था, मैं दोनों मैच देख रहा था। मुझे दोनों मैच देखने में बहुत मजा आ रहा था, दोनों तरफ कंपटीशन चल रहा है। इधर से वलेरिया गोल मारता था, ऑफसाइड हो जाता था, और बार्सिलोना गोल पे गोल मारे जा रहा था। उधर ऐसी डिफेंडिंग हो रही थी, मैं कह रहा था ये कर क्या रहे हैं भाई आर्सेनल वाले। लेकिन बहुत ही खूबसूरत मैच हुआ, अगर आप लोगों ने देखा तो जरूर जाके हाईलाइट्स भी देख लेना आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी वाले मैच की भी और इसकी भी। और अगर आप लोग ऐसी वीडियोस चाहते हो, मैं और खूबसूरत खूबसूरत आगे लेके आऊँगा और मज़े की पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आऊँगा, हम लाइव भी करेंगे दोस्तों। लाजमी वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो शेयर कर सकते हो, शेयर करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।